तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने अविभाजित बिहार में जंगल का आंदोलन कुचलने के लिए यहाँ गोलीकांड को अंजाम दिया और निरीह आदिवासियों पर गोली चला करके उन्हें हत्या करने की और आंदोलन को दबाने की कोशिश की। जल जंगल जमीन का आंदोलन था क्या, और जल जंगल जमीन की बात करने के पीछे आज भी हमारा उद्देश्य क्या है? उन्नीस से लेकर लगातार झारखंड अलग राज्य बने, इसकी मांग को लेकर कई पीढ़ी ने आंदोलन करते हुए एक मुकाम तक पहुंचाया और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस राज्य का गठन हुआ। इस राज्य के गठन के उपरांत उन शहीदों को नमन करने के लिए न केवल माला और फूल बल्कि उन आंदोलन के पृष्ठभूमि को सम्मान करने का काम अपने नीतियों के माध्यम से कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेसी हुकूमत ने जब गोली चलाई थी तो उस समय हम ये कह सकते थे कि वो हमारी भाषा नहीं समझती। आज हमारी भाषा को समझने वाले लोग हैं, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि आंदोलन के पृष्ठभूमि के पीछे, उनके शहीद होने के पीछे गोवा गोलीकांड जैसे बहुत सारे ऐसे जल जंगल जमीन को लेकर हुए आंदोलन को आज सम्मान नहीं मिल रहा है। आज जगह जगह आप देखेंगे अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा हो रही है। ये हम संवैधानिक दृष्टि से कहते हैं कि संविधान में जो देश के कुछ हिस्से हैं जहां जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, उस क्षेत्र के प्रावधान को संवैधानिक दृष्टि से और स्थानीय कानून, स्थानीय परंपराओं, स्थानीय व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना है। लेकिन आज जिस तरीके से चीजें दिख रही है, नीचे से व्यवस्था टूट रही है। अब संवैधानिक व्यवस्था भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, परंपरागत व्यवस्था भी काम नहीं कर रहा है, और प्रशासन के नाम से रंगदारी का काम चल रहा है। प्रशासन के नाम से दोहन का काम चल रहा है। संवैधानिक व्यवस्था में आदिवासियों के साथ जो जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आदिवासियों का जमीन यदि उनके अस्तित्व के साथ कट जाता है, यानी जमीन अलग और वो अलग हो गया, तो आदिवासी का भविष्य को एक तरीके से हम सही तरीके से प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे कि यहाँ भी कभी आदिवासी रहते थे। यह स्थिति पैदा करने की कोशिश
के विरुद्ध में ही जंगल का आंदोलन हुआ था। जंगल बचाने के लिए जंगल का आंदोलन हुआ था, क्योंकि कूप सिस्टम 1976 से भारी पैमाने पर चली थी। आजादी के बाद भी वो कूप सिस्टम बंद नहीं हुआ था। उस समय लोगों ने कहा था ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारा है, इसी के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो वहां से उभर करके झारखंड अलग प्रांत बनाने तक का आंदोलन और झारखंड बनने तक का एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों ने निभाई है, उन लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए कैसे हम कानूनन तरीके से यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य यहाँ का न केवल इस तरह के इल्यूजन चमक दमक के माध्यम से, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनका अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ जो विषय है वो बरकरार रहे। आज आधाधुन तरीके से जमीनों पर कब्जा हो रही है, बलात् तरीके से दखल हो रहा है, खरीद फरोख्त में लोग व्यस्त हैं, आनन फानन में, और इन सारे चीजों को सरकार के नाक के नीचे या तो वैसे लोगों के मिली भगत से या अनदेखी किया जा रहा है। आदिवासी समाज के उन भावनाओं को ध्यान में रख करके नीतियां बने। आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही बात कहना चाहूँगा।